को गले से मेरी तुम लगाओगे, तस्वीर को गले से मेरी तुम लगाओगे। महसूस ही करो मुझे छू न पाओगे, महसूस ही करो मुझे छू न पाओगे। आज महाराज क्या हुआ कि देवकी की विदाई हुई है। जब देवकी की विदाई हुई तो कंस ने कहा बहन तुम मेरे रथ में बैठ जाओ और हम तुम्हें बटेश्वर तक छोड़ावे। तो कंस ने देवकी को अपने रथ में बैठा लिया। आज वसुदेव का रथ आगे आगे, पीछे कंस का रथ चलने लगा। आधी रास्ते में जैसे ही रथ पहुंचा, आकाशवाणी हुई, देवी देवता चिल्लाने लगे कंसराज, जिस बहन देवकी को तुम इतनी हंसी खुशी के साथ में विदा कर रहे हो ना, अरे तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारी इसी बहन देवकी के गर्भ से 8वां बालक जन्म लेगा जो तुम्हारा काल होगा। जो कंस ने ये बात सुनी, रथ वहीं खड़ा कर लिया। कंस ने सोचा जिस बहन को खिलाया पिलाया बड़ा किया है, इसे किसी चीज की कमी नहीं होने दी, और इसके गर्भ से 8वां बालक मेरा काल। कंस ने सोचा बहन को ही मार देंगे तो बालक जन्म कहां से लेगा, जब यही नहीं रहेगी तो बालक कहां से होगा। सो कंस ने देवकी के केस पकड़ लिए और परीक्षित जी रथ से नीचे पटक दिया। मारने के लिए तलवार निकाली, देवकी हम तुझे मार देंगे। सो पीछे से आकर के वसुदेव ने तलवार पकड़ ली। रुक जाओ कंसराज, तुम ये बताओ कि तुम्हें देवकी से डर है या इसके बालकों से। वसुदेव ने कहा कंस से कि तुम्हें देवकी से डर है या इसके बालकों से। कंस ने कहा मुझे तो इसके बालकों से डर है। तो वसुदेव ने कहा कि तुम देवकी को मारो नहीं, हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि देवकी के गर्भ से जितने बालक जन्म लेंगे वो सारे बालक हम तुम्हें लाके दे देंगे, चाहे तुम उन्हें मार देना चाहे तुम उन्हें छोड़ देना, लेकिन तुम जो है देवकी को न मारो। कंस जानता था वसुदेव झूठ नहीं बोलते हैं, तो कंस ने देवकी वसुदेव को छोड़ दिया। लेकिन इन देवकी वसुदेव को बटेश्वर नहीं जाने दिया, दोनों को पकड़ करके मथुरा की जेल में डाल दिया। अब सुखदेव भगवान समझा रहे कि देवकी वसुदेव मथुरा की जेल में पहुंच गए। समय बीता, जेलों में देवकी ने गर्भ धारण किया, और जब गर्भ धारण किया तो देवकी के पहले गर्भ से पहले बालक का जन्म हुआ। तो वसुदेव ने जो वचन दिया था कंस को, आज वही वचन पूरा करने के लिए वसुदेव वो पहला बालक लेकर के कंस के पास में पहुंचे। कंस ने वो पहला बालक देखा तो कंस को दया आ गई। कंस ने कहा वसुदेव ये पहला है तो पहले से तो हमें कोई डर नहीं है, डर है हमें 8वें से, तो तुम ये पहला ले जाओ और जब 8वां जन्म ले तब मेरे पास लेके आना। अब वसुदेव बड़े खुश कि कंस ने मेरा पहला बच्चा छोड़ दिया। अब वसुदेव वो बालक लेके देवकी के पास आई तो देवकी ने भी बड़ी खुशी मनाई। अब इधर का वो नारद जी पे बात नहीं पची, नारद जी, और नारद जी ने देखा कि कंस को दया आ रही है, और कंस को अगर ऐसे ही दया आती रही तो भगवान को आने में देरी हो जाएगी, क्योंकि नारद जी जानते थे कि जितनी जल्दी कंस के पापों का घड़ा भरेगा उतनी जल्दी फूटेगा, यानी जितने ज्यादा ये पाप करेगा उतनी जल्दी ये मारा जाएगा। तो क्या हुआ कि अब नारद जी चले, और कैसे चले, तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोले
और 10 दिन रही हम रोज रोज काम नहीं आई है? बोलो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हाँ बहुत बढ़िया, बोलो जो नारायण नाम लेते हैं पाप होता सब छारायण भजवन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आज महाराज नारद जी ने बीड़ा लिया चले और चलते चलते नारद जी मथुरा में आए। कंस ने देखो नारद जी को बैठाओ, बड़ो सम्मान करो। अब नारद जी से कंस ने कही बाबा कैसे आना हुआ? तो नारद जी ने कहा कुछ नहीं, बस इधर से गुजर रहे थे, सोचा तुम्हारे हालचाल लेते चले। लेकिन ये बताओ कंसराज, हमने सुना है कि देवकी का 8वां बालक जो होगा वो तुम्हारा काल होगा। कंस ने कही बाबा सुनी तो तुमने सही है। और अब निक देर पहले देवकी का पहला बालक मेरे पास आया था तो उसे मैंने छोड़ दिया। नारद जी ने कहा क्यों छोड़ दिया? कंस ने जवाब दिया इसलिए कि डर है हमें 8वें से, तो पहले से तो मुझे कोई डर नहीं था इसलिए पहला मैंने छोड़ दिया। नारद जी ने कही तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। कंस बोला क्यों? नारद जी ने कहा इसलिए कि तुम्हें नहीं मालूम देवकी का 8वां बालक पहला हो सकता है और पहला ही 8वां हो सकता है। पता नहीं कब गिनती जो है वो उल्टी हो जाए। मेरी बात मानो तो ज्यादा तुम्बा में न रहो, ब्रह्म में जाओ। जाए कि वो देवकी को पहलो बालक मार दो ना, कोई काल हो जाए 8वें में से अगर एक वही हो तो तुम्हें मार दिए। जाओ तुम जाओ देवकी को पहलो बालक मार दो। नारद जी की बात महाराज कंस के समझ में आई।